राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में गिना जाता है। यह किला जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी है। दिन के उजाले में यह एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसकी वीरान गलियां, टूटे महल और खामोश मंदिर एक अनजाना भय पैदा करने लगते हैं। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि भानगढ़ किला भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों का बसेरा है। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। इस किले का नाम उनके छोटे पुत्र भान सिंह के नाम पर रखा गया। भानगढ़ उस समय एक समृद्ध नगर था, जहां सुंदर बाजार, मंदिर, महल और बावड़ियां थीं। कहा जाता है कि कभी यहां जीवन पूरे वैभव के साथ फल फूल रहा था। दूर दूर से व्यापारी आते थे और नगर खुशहाली से भरा रहता था। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी एक तांत्रिक सिंघिया की है। कहा जाता है कि सिंघिया काले जादू में निपुण था और एकांत में रहकर तंत्र मंत्र किया करता था। उसी समय भानगढ़ में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रत्नावती था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। सिंघिया भी रत्नावती पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि यदि वह किसी तरह रत्नावती को अपने वश में कर ले तो वह उसकी हो जाएगी। एक दिन उसने बाजार में एक इत्र की शीशी पर जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही रत्नावती वह इत्र लगाएगी, वह सिंघिया के प्रेम में पड़ जाएगी। लेकिन रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उसे शक हो गया और उसने वह इत्र जमीन पर फेंक दिया। कहा जाता है कि इत्र की शीशी पास के एक पत्थर से टकराई और वही पत्थर लुढ़कता हुआ सिंघिया पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते समय सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह नगर नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई भी सुख शांति से नहीं रह पाएगा। सिंघिया के मरते ही कुछ समय बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के बीच झगड़े बढ़ गए, बीमारियां फैलने लगीं और धीरे धीरे नगर की खुशहाली खत्म होने लगी। कहते हैं कि एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के अधिकांश लोग मारे गए। जो बचे वे भी डर के कारण यह स्थान छोड़कर चले गए। धीरे धीरे भानगढ़ एक वीरान खंडहर बन गया। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भानगढ़ के पास एक साधु रहते थे, जिन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची न बने कि उसकी छाया साधु की कुटिया पर पड़े। राजा ने शुरुआत में इस नियम का पालन किया, लेकिन बाद में एक इमारत इतनी ऊंची बन गई कि उसकी परछाई साधु की कुटिया पर पड़ने लगी। साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह नगर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद ही भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। आज भानगढ़ किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। यहाँ एक खास चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना मना है। यह चेतावनी भारत में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है, जिससे लोगों की जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ जाते हैं।